आप देखिए कि आज़ादी के बाद में अपने देश में 1947 के बाद में जो जर्नी होके जो तय हुआ है, तो अराउंड रफली अराउंड 60 इयर्स, मतलब विदाउट एनी दिशा, देश का कुछ दिशा नहीं है, किस तरफ देश बढ़ रहा है। सिंपल 5 इयर्स का ही प्लान होता है सरकार में। तो इसी कारण से हमारा जो भारत देश है, जो इतना महान देश है, अभी हमारा भारत देश का जो हिस्ट्री है वो हज़ारों हज़ारों साल पुराना का हमारा कल्चर है, हमारा रीति रिवाज है, तो बहुत ही एक रिच एक नेशन है। उसका बावजूद भी उतना हम लोग आगे जा नहीं पाया। मगर 2014 के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद और अपना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर, तो देश को एक नया दिशा मिला है, देश को एक नया अच्छा डायरेक्शन मिला है, देश को एक टारगेट मिला है कि हमारा देश को इकोनॉमिकली हम लोगों को आगे किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। 2011 में वी वेयर एट नंबर 11th जो इकोनॉमिक उसमें जो कैपेसिटी में है, हम लोगों का रैंकिंग जो है वर्ल्ड का नंबर 11 में था। अभी लास्ट पिछले कुछ सालों में जाके हम लोग टॉप 5 में आ गया है। अभी कुछ 3-4 सालों में टारगेट तो ये है कि हम लोगों का देश जो है टॉप 3 वर्ल्ड इकोनॉमी में जाके लेके पहुंचेंगे। सो विकसित भारत का जहां तक बात है, 2047 का जो लक्ष्य है, तो इसमें केवल सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट अकेला काम करने से भी नहीं होगा। भारत में जितने भी जो राज्य है, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, हम सभी को अपना देश को विकसित बनाने के लिए हमको योगदान करना है। सो अकॉर्डिंगली मेरा जो अपना स्टेट है अरुणाचल ने भी हम लोग विकसित अरुणाचल 2047 का हम लोग ने रोड मैप तय किया है कि इकोनॉमिकली भारत को और भी सक्षम करने के लिए हमारा स्टेट के पास में क्या पोटेंशियल है। तो उसमें हम लोग ने आइडेंटिफाई किया, वेरियस सेक्टर्स हम लोग ने चुना हुआ है। खास करके हमारा जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है दैट इज़ हाइड्रो पावर सेक्टर। लगभग ऑलमोस्ट 40 to 50% आज इंडिया का, अपना कंट्री का जो पोटेंशियल हाइड्रो का तो कैपेसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ओवर लास्ट 2 इयर्स के अंतर्गत में अभी हम लोग ने MOU विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के साथ में MOU करके 18,000 मेगावाट, 18,000 मेगावाट में अभी काम जो है चल रहा है। किसी में फिजिकली काम चल रहा है और किसी में अभी पब्लिक हियरिंग और डॉक्यूमेंटेशन में काम चल रहा है। सो नेक्स्ट 10 इयर्स में हमारा लक्ष्य ये है कि हाइड्रो पावर सेक्टर को हम लोग और भी लोगों के साथ में बातचीत करके उसको हम लोग देश का इकोनॉमी को और भी सक्षम बनाने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड इन नेक्स्ट 10 इयर्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो इकोनॉमी में देश में बहुत अच्छा हम लोग इकोनॉमी जनरेट करके दे पाएंगे। वाइब्रेंट विलेज का भी का बहुत जोर से काम चल रहा है में। आपकी सरकार ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर के जो आसपास के जो गांव है उनका भी विकसित करने की काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा। इनफैक्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार का ये बहुत ही एक अच्छा एक प्रोग्राम है। इसको लॉन्च हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अरुणाचल में आके हमारा नॉर्दर्न बेल्ट के लिए सभी के लिए हम लोग ने लॉन्च किया था। तो लॉन्च करने का बाद से लेके अभी तक जितने भी हमारा जो नॉर्दर्न बेल्ट का जो स्टेट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम वहाँ लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इसमें इतना बेनिफिट हम लोगों को मिला है। खास करके हमारा स्टेट जो तिब्बत के साथ में काफ़ी लंबा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, उसमें कई सारा गांव है। तो फर्स्ट फेज़ में हम लोगों का करीबन 400 आई थिंक 65 विलेजेस लगभग इतना इसको लिया है। और उन गांव में जहाँ जिन गांवों में रोड नहीं था, सारा रोड कनेक्टिविटी का स्कीम अप्रूव हो गया, टेंडर हो गया, अभी काम एग्जीक्यूशन पूरा चल रहा है। साथ ही साथ उन गांवों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए उसको भी हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। और आपको जैसे पता है अरुणाचल जो है काफ़ी सुंदर एक राज्य है, और हमारे जो नॉर्दर्न बेल्ट में जो पहाड़ों का जो इलाका है बहुत ही सुंदर है, और पहाड़ इलाका सभी बॉर्डर में ही है। तो विलेज टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म को किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाना है, उसमें भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ में आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ वाइब्रेंट विलेज को आगे लेके जाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और जितने भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिला प्रशासन है, इसमें इंडियन आर्मी है, ITBP है, इन सारा संस्था को मिलके हम लोग एस एन टीम वाइब्रेंट विलेज को आगे लेके जा रहा है। इससे लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है।